मैंने चेक किया डीएम तो यो हनी सिंह। मैंने बोला भाई सर का मैसेज आया तो हम तो पागल। लिखा क्या था उसमें? हे ब्रदर्स। हे ब्रदर्स। सर ने बताया कि मेरी एक एल्बम आ रही है ग्लोरी एंड आई वांट यू गाइस कि आप लोग मेरे साथ कोलैब करो। उसको गाए बिना तो शायद नहीं ही हो पाएगा, है ना? तुम्हारी नज़र करम हो तो काम हो जाए। हम लोग जब आईफा अवार्ड करके आए थे, वैसे आप देख रहे हो कि कितने कैजुअली उन्होंने बता दिया कि आईफा में परफॉर्म किया था। द शम्स नाम कहाँ से आया? हमने सोचा था पहले स्टार्टिंग में कि डायनामिक डुओ रखें, देन हमने बोला बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये। तो भाई दोनों तो भाई थोड़ा ज्यादा हो जाता तो ये तो हाँ, ये तो चाहत साहब को बहुत पसंद आ जाता शायद। फ्यूचर का क्या सीन है? कोशिश यही है कि लोगों को हम वो दे सकें जो हमारा विजन है और लोग वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे अभी हमने 21 डेज चैलेंज किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो 21 डेज रैंडम प्लेसेस पे हमने जाके परफॉर्म किया था। एक मुंबई एडिशन और एक दिल्ली एडिशन। दिल्ली एडिशन से। तो बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर आर ईपी। नयन अगर आप सुनोगे तो वो टेक्नो और क्लासिकल बढ़िया, और अगर आप बावरा सुनोगे तो उसके अंदर ब्रिज भाषा है। हाय हाय। और ये तो यार अब ब्रिज भाषा का नाम लिया है तो उसका अल्हड़पन थोड़ा सा हो ही जाए, क्या ख्याल है? सावरे बावरे मोहे पिया मिले, सावरे बावरे मोहे पिया मिले। फीवर एफएम पे फीवर की बात, हमें लगा कि यार इंटरेस्टिंग बातें करनी चाहिए और बातों में अगर गाने वाने हो जाए तो बहुत ही फील होती है। मेरा नाम है सार्थक और हमारे साथ दो वो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम ही जो है ना वो सूरज पे रख लिया कि मतलब और क्यों ये और किसी को क्यों मौका दिया जाए बोलने का कि आप कितने ब्राइट टैलेंट है। नाम नहीं दे दो, एकदम इडियट प्रूव कर दो। हमारे साथ सैफ हैं और आशु। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। द शम्स इनका नाम है। यो हनी सिंह अगर आपको पसंद है तो वो इन्हें पसंद करते हैं। तो ये एक ऐसे 3 वाला कनेक्शन बन गया बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कब शुरुआत हुई कि दोनों ने, वो 80s की मूवी की तरह था कि दोनों टकराए, किताबें गिरी, फिर बोला आई हेट यू, फिर प्यार हुआ, कैसे मतलब दोनों मिले कैसे? सर ये टकराया गया मेरे मामा के घर में। हम घर में खेल रहे थे। घर खेल रहे थे तुम लोग? ये मेरा कजिन ब्रदर है। और अच्छा। हमने स्टार्टिंग में लाइक ये शुरुआत से म्यूजिक करता था और मैं स्टार्टिंग में थोड़ी क्रिएटिव लाइन में था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर हम म्यूज़िक करेंगे तो साथ करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट किया तो एक एक्स फैक्टर क्या होना चाहिए था उस टाइम पे कि लोग हमारे को नोटिस करें। तो कोई गार्डन में बना रहा है, कोई सीपी में बना रहा है, तो हमने सोचा कि हम कार में बनाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो बस फिर कवर सॉन्ग से स्टार्ट किया था और फिर एक टाइम पहले एक ट्रेंड चला था बदो बदी करके। तो वो बहुत बड़े उस्ताद चाहत फतेली साहब ने, बहुत ही बड़े उस्ताद हैं। उनके तो पाँव से सुर भी पड़ जाते हैं कि हमें छोड़ दो। ये मुझे पता है। सो हमने सोचा कि हम इसको एक अच्छा वर्जन बना के करेंगे। आए हाय ओए होए नहीं करेंगे, हाँ आए हाय ओए होए ऐसे करेंगे। तो यार ये सुनाई दो, ये वर्जन शुरुआती उससे हो जाए, याद है? हाँ जी हाँ जी। सो कुछ ऐसा था कि व्हाट इफ बदो बदी अगर अच्छा सॉन्ग होता तो ये कुछ ऐसा साउंड करता। आए हाय ओए होए ओए होए, आए हाय ओए होए ओए होए, बदो बदी हाँ बदो बदी अखा लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी हो कल नहीं किसी ने देखी मजा लिए अजदा अखा लड़ी बदो बदी आए हाय थर्ड्स पे ले गए, मतलब हारमोनीज को थर्ड्स पे ले गए आप बिल्कुल। मतलब ये इसीलिए कहते हैं ना कि इंटरनेट पे हर चीज जो बुरी होती है ना वो पॉपुलर तो हो जाती है लेकिन उसको अच्छा बनाने का तरीका भी हो जाता है। बिल्कुल है ना? नहीं सर ये अच्छा था पहले से ही, मैडम नूरजहां जी ने Absolutely. कर रखा था, बट हमने सिर्फ कोशिश करी कि हम जो लोग सुन रहे हैं वो कुछ अच्छा भी सुन पाए। तो ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वही है कि क्योंकि चाहत साहब ने वो गाया, एक बहुत अच्छे गाने को भूल ही गए लोग। जी जी।
एंड दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि इंटरनेट प्रोसेस नहीं दिखाता है, वो सिर्फ एंडिंग दिखाता है। Yes, exactly. पर वो बात बाद में करते हैं, पहले तो आप दोनों ने डिसाइड किया एंड ऑब्वियसली जिस तरह से आपकी हारमोनीज बिल्कुल हिट कर रही थी, एकदम नोट बीचों बीच, प्रैक्टिस बहुत है, रियाज बहुत है, ऐसा तो क्लियर है। तो जब दोनों ने डिसाइड किया, ये द शम्स नाम कहाँ से आया और सबसे पहले जो है ये आइडिया कहाँ से आया कि हाँ यार ये तो आगे बढ़ाया जा सकता है? सर सबसे मुश्किल टास्क ही ये था कि नाम क्या रखें। हमने सोचा था पहले स्टार्टिंग में कि डायनामिक डुओ रखें। अच्छा, बहुत नॉर्मल हो हमने बोला बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये। दो भाई दोनों तो भाई ये थोड़ा ज्यादा हो जाता तो ये फिर तो हाँ, ये तो चाहत साहब को बहुत पसंद आ जाता शायद। फिर लोग हमसे चाहत नहीं रख पाते ना तो इसलिए तो फिर हमारी जो बड़ी बहन है, हमने उनसे ऐसे सजेशन लिए कि यार हम क्या रख सकते हैं नाम। तो उन्होंने बोला यार एक क्या ये पर्शियन वर्ड है। फारसी वर्ड है, बिल्कुल पर्शियन वर्ड है शम्स। तो हमने बोला शम्स सुनने में तो कैची लग रहा है बट इसका मीनिंग होना चाहिए। तो हमने जब मीनिंग ढूंढा और फिर पता चला राइजिंग सन, तो उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते, तो फिर हमने बोला यही रखते हैं। यही रखते हैं। और फिर आपने चूज किया सूफियाना कलाम। सूफियाना कलाम जो है वो बेचारा बहुत मतलब मार खाता है जबरदस्ती की। लोग फ्यूजन के नाम पे सूफियाना कलाम के साथ जो ज़्यादतियाँ करते हैं, तो ये थोड़ा सा सेकंड गेसिंग हुई थी, थोड़ा ये सोचा था कि यार इस जॉनरा में जो सब हो रहा है उसमें घुसना उतना ही शायद उसका मजाक उड़ सकता है जितना वो अप्रिशिएट हो सकता है। ये एक था क्या थॉट प्रोसेस? नहीं सर, सूफी का कभी मजाक नहीं उड़ सकता इफ अगर आप उसको दिल से कर रहे हो तो। और असली सूफी अगर आप कर रहे हो तो हाँ, तो इट्स अ कनेक्टिविटी बिटवीन यू एंड। एक्चुअली वही है, लोग भूल जाते हैं कि सूफिज्म का जो बेस है वो प्यार है। यस, कि ये है कि एक डर, पहले एक डर पैदा होता था कि भाई भगवान से डरो या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं हायर पावर से डरो। सूफिज्म ने बोला ये मतलब पीर मुर्शिद और प्यार कि जैसे मेरी महबूबा वैसे हमारे मतलब भगवान या जो भी आप कहें वो। सबसे पहला गाना कौन सा था जो आपने दोनों ने एकदम प्रैक्टिस किया? सर सूफी के अंदर तो लाइक हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा था कि हम वर्सेटैलिटी दिखाएंगे लोगों को। हमारा बिल्कुल भी नहीं था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनरा हमने चूज़ करना है। तो जब हमने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, हम अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस बनाते थे, हर जॉनरा के म्यूज़िक को उठा के। अरिजीत सिंह सर भी, हमने सोनू निगम सर भी, और हम क्या करते थे मतलब उसको रिक्रिएट करते थे। हाँ, हम अपने वर्ड्स डाल देते थे। आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, हम उसको रिक्रिएट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हौले हौले हो जाएगा प्यार वाला सॉन्ग अगर आपने सुना है, तो उसके अंदर हमने अगर व्हाट इफ ये गाना आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए होता तो ये तो कुछ ऐसा साउंड करता है। कैसा साउंड करता? 1 2 3 स्टार्ट। बचपन से साथ हूँ तेरे, वैसे है यार बतेरे, तेरे जैसा ना कोई पगले, होगी जब तेरी लड़ाई आगे होगा तेरा भाई, इससे ज्यादा और क्या दुसफाई, तेरी मेरी यारी है सबसे भारी, हम क्या जाने ये दुनियादारी, एक तू ही तो है मेरा यार और बाकी सब बेकार, चल फिक्र न गोली मार यार है दिन जिंदड़ी दे चार, जल्दी वापस दे दे उधार पैसे, जल्दी वापस दे दे उधार। बेसिकली ऐसा कुछ बनाया था। ये आपने गुड़गांव की रातों को जो सूफियाना कलाम दिया है बहुत ही जबरदस्त आपने खेल कर दिया। तेरा भाई चलाएगा आज गाड़ी एकदम। पर हनी सिंह का कनेक्शन था। यस सर, तो मैं वही बता रहा था कि जब बदोबदी हमने करा था तो हमने ऐसी रैंडमली वीडियो अपलोड कर दिया। और ऐसा होता ना लाइक आपको पता नहीं होता, आपने सिर्फ वीडियो बनाया और आपने डाल दिया, आपको नहीं पता कि अब क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा ये भी अलग था और मैं कहीं और था, ये कहीं और था, और हम देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। हाँ, लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, ये अचानक से हुआ क्या? एकदम से हाँ, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होती है ना जब आपकी, कि आपने सोचा ही नहीं कि यार हो जाएगा, बस वो रैंडमली ट्रेंड चल रहा था और हमने सोचा कि हम इसके अंदर नया क्या कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग वही सेम चीज़ कर रहे थे। तो हमने सोचा कि यार हम कुछ देखते कि हम भी ट्राई करके देखते, शायद चले ना चले, मे भी हो सकता है नहीं, क्योंकि उम्मीद कभी नहीं लगानी चाहिए, उम्मीद होती ही टूटने के लिए है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल सब लोग जो है ना पहले एक नज़र दूसरे पे रखते हैं कि वो क्या कर रहा है फिर करो। आई थिंक
लोग थोड़ा डरते हैं टू बी देमसेल्व्स। Yes. कुछ एक नई चीज उनको लगता है कि अगर बाहर निकल जाएं तो वो अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन होता है ना, स्टैंड आउट लाइक अ सोर थंब, तो उनको लगता है कि कहीं ऐसे ना लगना शुरू हो जाए। पर आपने ट्राई किया एंड मतलब ये एक एग्जांपल है कि कोशिश करके तो देखो, Yes. है ना। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ बूस्ट होना अकाउंट, एंड देन वी डिसाइड कि हम इस 1 मिनट की वीडियो को थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट पे बनाते हैं, पूरा वर्जन क्रिएट करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो हमारे पास राइट्स तो नहीं थे बिकॉज लेजेंडरी मैडम अरे, जी का हाँ, गाना बिल्कुल। है। सो हमने जहाँ से उस जिस लेबल से वो रिलीज़ था, तो हमने वहाँ पर सबसे पहले उनको मेल किया कि ऐसा ऐसा हमने एक पर्टिकुलर लाइन ली है, बिकॉज आगे का जो एक्सटेंडेड वर्जन था वो हमारी साइड से था, तो हमने उसके अंदर रैप भी डाला, फिर एक हमने एक वर्स आगे ऐड किया आगे ऐड। ये मैं बता दूं क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप रॉयल्टीज या परमिशन ना लें तो स्ट्राइक हो जाती है और आपका वीडियो कोई नंबर्स नहीं आएंगे दिखेगा तक। एग्जैक्टली। हाँ, कैरी ऑन। सो हमने जब वो वीडियो डाला, अब जब हमारे पास वहाँ से कंफर्मेशन आ गई कि नहीं आपको कोई स्ट्राइक या कॉपीराइट नहीं पड़ेगा, सो हमने फिर वीडियो स्टूडियो में रिकॉर्ड करते करते ही गाना हमने वो पूरा पर्टिकुलर वीडियो हमने अपलोड कर दिया, सेम एक्सपेक्टेशन के साथ कि चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देन एक ही दिन में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया वो। फिर एक 3-4 दिन बाद ये मेरे घर पर आता है सैफ, अराउंड रात के 12-1 बजे। 12 भी नहीं भाई, 3 बजे 3 बजे रात के 3 बजे रात के 3 बजे मेरे घर पर आता है कि भाई यार कुछ रात के यार 3 बजे आया था। कुछ वीडियो शूट करते हैं समथिंग। तो मैंने बोला हाँ यार थोड़ा लाइट वाइट होने दे तो हम बनाते हैं। तो फिर उसके बाद खाने लग गए थे, और खाते खाते भाई ने डीएम चेक कर लिया। अच्छा मैं भी, हम दोनों ऐसे बैठे हुए और मैं चेक कर रहा हूँ यार डीएम्स में रिक्वेस्ट में पड़े हुए हैं, बहुत सारे डीएम होते हैं। अब मैंने सबसे ऊपर देखा वो यो हनी सिंह करके लिखा हुआ है। मैंने बोला यार ये क्या है, ये पैरोडी अकाउंट नहीं 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 ये नहीं हुआ। इसके हाथ से चम्मच छूटा। छूटा। ओए होए, अच्छा हाँ, हाँ ऑन द सिनेमैटिक भी होना चाहिए। चाहिए, वो पूरा सिनेरियो था वहाँ पर। हाँ, फिर अच्छा चम्मच छूटा यो सिंह। जब इसके हाथ से चम्मच छूटा मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, इसको डर वर लग गया पता नहीं किस चीज से, इसने शायद सेल्फी कैमरा खोल लिया या कुछ। सॉरी भाई, नॉटी हो रहे हो तुम। हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई पता नहीं क्या हुआ। फिर ये कहता भाई जल्दी से डीएम चेक कर। ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि भाई बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ब्लू टिक तो आजकल कोई भी लगा ले रहा है। हाँ, हर पैरोडी अकाउंट भी हो सकता है, कोई भी बना सकता है। हाँ। मैंने सोचा लेकिन इतने फॉलोअर्स भाई देखो किसी फैन पेज के 19 मिलियन तो नहीं नहीं हो हो सकते भाई। मेरे ख्याल से ये मुश्किल ही होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल 19 मिलियन फॉलोअर है उनके। नहीं सर के उस टाइम पे उस टाइम पे था, अब तो आई थिंक अब ज्यादा तो है। माशाल्लाह। अब तो क्या बात है। हाँ, तो फिर मैंने चेक किया डीएम, तो यो हनी सिंह। मैंने बोला भाई सर का मैसेज आया तो हम तो लिखा क्या था उसमें? हे ब्रदर्स। हे ब्रदर्स, बस हे ब्रदर्स लिखा था। ये ब्रदर्स लिखा था उन्होंने। दैट्स इट। हाँ। हाँ, और रात के 3 बजे सर का मैसेज आया हुआ था कुछ अराउंड 1 बजे 12 बजे। हाँ। अब हमने बोला यार 3 घंटे हो गए हैं, और हमने रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई नहीं दिया। कभी कभी बाद में रिप्लाई ना आए। यो हनी सिंह हमारा इंतजार कर रहा है। भाई नहीं यार, फिर हमने उनको एक्सेप्ट किया। और एकदम से वो होता है ना कि हड़बड़ी में आप सर इज दैट यू सर, हेलो हेलो सर इज दैट यू, इतने लंबे लंबे मैसेज भेज दिए। और सर ने बोला इनके इतने लंबे मैसेज का क्या रिप्लाई है। तो सर ने एक वॉइस नोट भेज दिया उन्होंने। या ब्रो दिस इज मी गिविंग मी योर नंबर, आई कॉल यू राइट अवे करके। ओ भाई, अच्छा। हम दोनों हो गए क्रेजी। हम बोल रहे हैं यार ये हो अब क्या तो रहा है? भाई कुछ हो गया, क्रेजी हो तो गया। चम्मच से ज्यादा ही कुछ गिर गया। फिर हम दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लग हम गए। रोने लगे, हमने बोला यार देखो ये एक अब उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था एक अचीवमेंट की तरह कि सर ने हमें रिकग्नाइज करके एक मैसेज डीएम खुद से कर दिया। क्योंकि हम एज अ क्रिएटर उस टाइम पे काम कर रहे थे, हम सोचे शायद प्रमोशन करवाना होगा, मार्केटिंग के लिए हमें मैसेज किया है, कुछ होता है क्रिएटर्स को करते क्योंकि तुम्हें क्या पता है किस लिए, ऑफ कोर्स। हमें नहीं पता था। तो फिर नंबर तो भेजा। सर ने जैसे ही बोला कि मैं कॉल करूँगा, तो एक रूम में सैफ और मैं बंद, यहाँ फ़ोन रखा हुआ है और ऐसे फ़ोन रखा हुआ है सामने, और हम ऐसे अब आएगा शांत भाई, कुछ नहीं। 15 मिनट बाद कॉल आता है, एक हड़बड़ी में ऐसे फ़ोन उठा के फिर कहते हैं हेलो और भाई क्या हाल है, कैसे हो, सब बढ़िया? जी सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? यार बहुत अच्छा गाते हो, तुम लोग लिखते भी हो? जी सर लिखते हैं। अब सर ने बताया कि मेरी एक एल्बम आ रही है ग्लोरी। मैंने ठीक है सर। तो कहते हैं कि पहले मैं वो सिंगल कर रहा था, बट अभी ये मल्टी आर्टिस्ट कोलैबोरेशन है, एंड आई वांट यू गाइस कि आप लोग मेरे साथ कोलैब करो। लाइक हम सोच रहे ये हम लोग सोच रहे कि लाइक मतलब
सर के पास माशाल्लाह आप सोच रहे हो, आप इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हो, आपके पास किस चीज़ की कमी, किसी चीज़ की नहीं है। हम मतलब बट बहुत आप किसी भी रैंडम वीडियो के अंदर आप किसी कलाकार को देखते हो और आप उसको सिर्फ मैसेज भी कर दो ना, वही अप्रिसिएशन के लिए बहुत काफ़ी है, एब्सोल्युटली बहुत काफ़ी है। बट एक अपॉर्चुनिटी दे देना, लाइक हनी सर, हम ग्लैड हैं, हम अभी भी कभी भी कहीं भी जाते हैं सर, हम कभी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं बोनीता, हमारे परफॉर्मेंस से पहले सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सर के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर बोनीता हमारी लाइफ में ना आता होता तो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। क्योंकि हम कितना आई थिंक 7 मंथ यस 7 मंथ के अंदर इतना जल्दी ग्रो हो जाना बिकॉज ऑफ बोनीता। पर ये दुधारी तलवार है ये ग्रोथ, है ना। बट उसके बारे में बाद में करते हैं, पहले एक बार हो ही जाए। अगर गाने की नाम ले लिया गाने का, उसको गाए बिना तो शायद नहीं ही हो पाएगा, है ना। तो हो जाए फिर एक बार, ये हो जाए बिल्कुल। इरशाद। तुम्हारी नजर करम हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो किस्सा तमाम हो जाए, तुम्हारे दर पे मैं करता हूँ इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए, तुम्हारी नजर करम। क्या बात है, तुम्हारी हारमोनीज बहुत स्ट्रांग है यार, वेरी वेरी कूल हारमोनीज, बहुत मजेदार है। मतलब सेकंड्स ले लेना और कंसिस्टेंटली ले लेना, और ये मेरे ख्याल से तुमने यूएसपी बना रखा है अपना एकदम। नहीं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसमें से आशु कौन है और सैफ कौन है, किसकी हाँ, आवाज कौन सी है। हाँ, क्योंकि वो दोनों फ्रीक्वेंसी सॉलिडली मैच्ड है बिल्कुल। सर अगर आप कभी ऐसे आप बीच में बैठे हो और ये लेफ्ट में राइट में हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप सराउंड में हो। हाँ, मेरे को मैं वही कह रहा था कि जो खैर वो संगीत में घुस के जो है ना, फिर लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो लोगों को ध्यान में रखते हुए यार, जैसा कि मैं मतलब मुझे कभी कभी ये लगता है कि एकदम से अगर कुछ मिल जाए तो थोड़ी सी दुधारी तलवार हो जाती है वो, और तुम दोनों हो। यस यस और ईगोस तो इंडिविजुअली होती है, तो कभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कभी ऐसे वाली चीजें होती है तुम दोनों की? नहीं, नेवर। मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं क्योंकि हमारी मतलब जोड़ी बोलते हैं ना, ये डुओ बचपन से, हम दोनों बचपन से ही साथ हैं, बोलते चड्डी वड्डी फ्रेंड बिल्कुल। लाइक हम जब वी वर 5 years 6 years ओल्ड, हम दोनों, तो हमने फर्स्ट परफॉर्मेंस करी थी हमारी स्टेज पे दोनों ने मिलके, और उस टाइम पे हमारे को नहीं पता था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट जब हम स्टेज पे चढ़े तो बस वही हुआ कि हमारे वहीं से जोड़ी बन गई कि यार साथ में ही कर सकते हैं। नशा होता है ना लेकिन स्टेज में, है ना सर वो बहुत अलग एनर्जी है ना। वो आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। लाइक जैसे अभी लास्ट हमने अभी शो किया था हमने गुड़गांव साइड कहीं पे, सो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी और मैं भाई से बोल रहा था भाई प्लीज़ संभाल। अच्छा, स्टेज से पहले ना हमें फियर होता है यार, स्टेज पे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्या होगा, लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं तो वो पूरा फियर भाग जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन आई थिंक परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे यही फील लेके जाना चाहिए कि हम ही राजा है। नहीं सर, हमारे मतलब जहाँ हमारे जो बड़े हैं, मेरे जो नाना है, इसके जो दादाजी हैं, उन्होंने हमसे हमेशा एक बात कही है, जब हम उनसे सीखते थे, उन्होंने हमसे हमेशा ये बात बोली कि बेटा जब तुम स्टेज पे चढ़ो तो ये सोच के चढ़ो कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, और जब स्टेज से उतरो तो ये सोचो तुमसे छोटा कोई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब तुम स्टेज पर होते हो ना, वो तुम्हारा मैदान है। हाँ, मैदान फतेह करना है, मैदान फतेह करना है, तुम कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर। एब्सोल्युटली। तो वो चीज़ है। ये बहुत, एक और चीज़ जो है कि सीखना, मतलब आजकल बहुत वो, जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेट पे रिजल्ट्स दिखते हैं, प्रोसेस नहीं, और कभी कभी उसकी वजह से जो है ना द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि संगीत में मतलब ये मेरा पर्सनल है ओपिनियन कि सीखे नहीं ना तो डूब नहीं सकते पूरी तरह से। वो जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे ना कि वो फ्लैट पत्थर है, उसको पानी पे कितनी बार छपाके मार के निकलवा जा सकते हो, संगीत वैसा लगता है। आप लोग का क्या ख्याल है, क्योंकि आप सीखे हुए हो, आई एम अज्यूमिंग, है ना, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर सीखना ज़रूरी है और सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सीखना तो है, मैं कहता हूँ चलो सीख लिया इंसान ने, लेकिन जब तक वो और आर्टिस्टों को सुनेगा नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेगा म्यूज़िक, हम एक जॉनरा पे अगर टिक के रहेंगे तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो और चीज़ें नहीं कर पाएगा। पर एक और इसमें जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक दिग्गज हैं, ऑजी ऑसबॉर्न नाम है उनका, उन्होंने ना, उनको किसने पूछा था आप जस्टिन बीबर को जानते हो, तो उन्होंने कौन तो जस्टिन बीबर को आपने कभी सुना नहीं है?
कहते सुनो मैं ना बहुत ज़्यादा सुनता नहीं क्योंकि मुझे डर है कि व्हाट गोज इन फ्रॉम हियर माइट कम आउट फ्रॉम हियर। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लगा सर कि जब आप सुनते हो आप सब एंड विद म्यूजिक स्पेशली क्योंकि वो जहन में घुस जाता है, घुसता है। तो ये डर कुछ क्या जायज़ है आपको लगता है? नहीं सर, मेरे को लगता है म्यूज़िक ना हमारा सराउंड ही है। लाइक हम सुबह उठने की एक अलग साउंड है। आप हाथ धो रहे हो, फेस वॉश हाँ, कर हर रहे हो, चीज़ पानी में की sound साउंड है। अलग होती है। म्यूज़िक हर जगह है, बिल्कुल। जहाँ पर आपने सुन लिया वहीं पे म्यूज़िक ही है। तो एक्सप्लोर करना चाहिए और म्यूज़िक मेरे हिसाब से तो। दूसरी बात यह है कि स्पेशली कोविड के बाद म्यूजिक बहुत इंटीमेट हो गया, मतलब वो लिविंग रूम में ही बन रहा है, लिविंग रूम में ही सुना जा रहा है, वर्सेस सूफियाना कलाम भी अगर आप देखें, कव्वाली देखें, एज आर्ट फॉर्म्स ये कम्युनिटी आर्ट फॉर्म है जहां पे आपके लिए वो, जैसा कि आपने कहा जिनको सुनकार कहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत जरूरी है। तो बनाना एक प्रोसेस और परफॉर्म करना एक दूसरा प्रोसेस। आपकी प्रेफरेंसेस हैं दोनों में से कौन सा आप थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हो? साथ बैठ के म्यूजिक बनाना, सुकून, या वो एक मतलब, या ये कंप्लीटली डिफरेंट, कोई दिस नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन? हमारा यही होता है सर, एक्सपेरिमेंटल काम ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक नाम नहीं होगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ गानों के लिए हाँ। सुकून ज़रूरी होता सुकून ज़रूरी है, होता कुछ गानों को बनाने के लिए कि हमें बिल्कुल शांति, पूरा माहौल ऐसा चाहिए सब शांत हो। है। एक बंद कमरे में बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वाइब के साथ भी वाइब के बनते साथ बन जाती है। जैसे फॉर आसपास एग्जांपल हम लोग हों। कभी किसी पार्टी में चले गए तो वहाँ पर एक रैंडमली म्यूजिक बज रहा है, हैं। वहीं दिमाग ना वहीं पे दिमाग में कंपोजिशन आ गई कि यार चलो कुछ बना देते हैं इसमें। हाँ कुछ बना देते हैं। और अगर सिर्फ यही सोचो कि हम तो सिर्फ एक ही जॉनर में बनाएंगे तो दिक्कत हो जाती वो है। दिक्कत है। हर किसी के अलग अलग ऑडियंस है। कोई रॉक सुनता है, कोई सूफी सुनता है, कोई जैज retro सुनता है, कोई रेट्रो jazz सुनता है, सब सुनता है। अलग अलग है। तो यही है कि हर ऑडियंस के लिए एक एक फ्लेवर हो तो मजा है। और ये पर्सनल है ना, मेरे को जो चीज पसंद है वो आपको नहीं पता कि वो मुझे कितनी खुशी देती है, एंड वाइस वर्सा। अब जैसे भी हम 10 गाने अगर निकालें तो उन गानों के अंदर अलग अलग फ्लेवर होंगे, हर ऑडियंस वो गाना सुनेगी। सूफी की ऑडियंस सूफी सुनेगी, गजल अभी हमने एनीथिंग कुछ भी। रिसेंटली एक ईपी निकाली थी, इट्स कॉल्ड सुरनामा। तो सुरनामा में 3 सॉन्ग्स थे। सो 2 सॉन्ग्स सेमी क्लासिकल थे जिनके अंदर हमने और डीएन भी हमने उससे ऐड किया। अच्छा, यस। सो तीनों गानों के अलग अलग फ्लेवर्स थे। लाइक नयन अगर आप सुनोगे तो वो टेक्नो और क्लासिकल बढ़िया, और अगर आप बावरा सुनोगे तो उसके अंदर ब्रिज भाषा है। हाय हाय। और ये तो यार, अब ब्रिज भाषा का नाम लिया है तो उसका अल्हड़पन थोड़ा सा हो ही जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। सो ऐसा था कुछ सांवरे बावरे मोहे पिया मिले, 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 तेरी लगन मन में अगन मोरे पिया जागी मेरे, आ सांवरे नैना मोरे तुझ पे ही है ये बात, मोहे छेड़े जाए रतिया माने ना मोरी बत्तियां, बावरा सावरा पिया तोरा कहे सखियां, मन में ही रखियां लिखूं मैं तो है पत्तियां, भावे ना जावे ना कोई कहे मोरी अखियां, सांवरे बावरे मोहे पिया मिले, सांवरे बावरे मोहे पिया मिले। वो कुछ ऐसा बना था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। मतलब ये थोड़ा ये ऑड टाइम सिग्नेचर पे भी था ना, ये थोड़ा सा खेल रहे हो आप एकदम मेलोडीज रिदम्स के साथ। सर बस यार कोशिश करते हैं। ये बताओ कि कुछ कुछ ना, मतलब ये एज एन आउटसाइडर जो जिसको बहुत मतलब लालच है कि वो देखा जाए कि प्रोसेस ऑफ म्यूजिक मेकिंग कैसा होता है, मैंने ये देखा है यूजुअली कि ना सब म्यूजिशियंस के पास वो एक कंफर्ट वाली चादर होती है गाने के हिसाब से, कि मतलब और कुछ नहीं करे तो ये वाला गाना गाते गाते बाकी सारे गाने बनाएंगे। तो आपका कोई ऐसा गाना है जो मतलब आप जब कुछ नहीं कर रहे होते तो साथ साथ गुनगुना रहे होते? इज देयर अ कंफर्ट सॉन्ग फॉर यू? हमारा सर एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है जो हम लोग बहुत मतलब लाइक गुनगुनाते रहते हैं। वो है ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा,
सो ये किशोर साहब के या रफ़ी साहब के रेट्रो सुनना बहुत रेट्रो पसंद सुनना बहुत पसंद है। और उसमें वो बीच में जो इंटरल्यूड है कितना सुंदर है ना, मतलब आई थिंक वैसा म्यूजिक आज नहीं हो रहा। यस, और अभी हमने रिसेंटली एक सॉन्ग बनाया है, इट्स कॉल्ड हैरत। हैरत तो वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो सुनाओगे क्या वो एक हल्का सा, या अभी ऐसे मतलब ऐसे टीज वाला कि लोगों को पता रहे कि क्या आ रहा है? सो ऐसे था वो 1 2 3। जाने तू थोड़ा या तो जानूं मैं, माने तू थोड़ा या तो मानूं मैं, जाने तू या मैं जानूं ना, मैं जानू ना, जरा सा ना है तू मेरा, तू है पूरा सा, लफ्जों में मेरी तू है जुबां सा, जानू मैं यही जानू हाँ, मैं जानू हाँ, जो तू चेहरे से जुल्फे हटाए रे, हैरत इसमें क्या, जो तू अखियों में कजरा लगाए रे, हैरत इसमें क्या, जो तू नजरों से नजरें मिलाए रे, हैरत इसमें क्या, बिना बोले ही तू सब कह जाए रे, हैरत इसमें क्या। अच्छा उठा गए। ये R&B की वो वाली जो सांस के साथ गाने वाली वाइब जो है, फ्यूचर का क्या सीन है? सर फ्यूचर का बहुत सोच रखा है और इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है। और कोशिश यही है कि लोगों को हम वो दे सकें जो हमारा विजन है और लोग वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। जैसे अभी हमने 21 डेज चैलेंज किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। दशाम है वैसे, ढूंढ लीजिएगा अगर नहीं ढूंढा ऑलरेडी। हाँ, सो 21 डेज रैंडम प्लेसेस पे हमने जाके परफॉर्म किया था। एक मुंबई एडिशन था और एक दिल्ली edition। दिल्ली एडिशन था। तो बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर आर ईपी जो सुरनामा में थी, क्योंकि हम कवर्स करते थे तो लोगों को यही था कि कार में 2 लौंडे और कर रहे हैं। बट हमारी जो टीम है, हमारे भाई पंकज, उन्होंने एक आइडिया सोच के एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई। क्या 21 डेज चैलेंज करते हैं और रैंडम प्लेसेस पे जाके परफॉर्म करेंगे अपनी ईपी को, और रैंडमली सब लोगों के रिएक्शंस लेंगे और उसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से शूट करके डालेंगे। कैंडिड। यस। तो स्टार्टिंग में हमें लगा कि यार कैसे हो पाएगा, कैसे ही कर लेंगे। लेकिन फिर वही है कि आपको आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाने में एक आर्टिस्ट का तो हाथ होता ही है, उसकी मेहनत का हाथ होता ही है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और आजकल मेरे ख्याल से ये हाथ जो है वो काफ़ी मतलब भारी हो गया है इन दैट सेंस। ये मैं एक और चीज़ जो पूछना चाह रहा था कि वी आर लिविंग इन अ 24/7 वर्ल्ड, जहाँ हर 5 सेकंड में कोई एक गाना नया आ रहा होता है, कोई एक नया सेंसेशन आ रहा होता है। यू आर सो ओवर स्टिम्युलेटेड कि आई थिंक थोड़ा सा हम डिसेंसिटाइज भी हो गए हैं आर्ट और ब्यूटी की तरफ। Yes. तो ये थोड़ा सा आपको कभी डर लगता है? डू यू फील द प्रेशर टू बी रेलेवेंट ऑल द टाइम, ऐसा कि अच्छा आज अगर मन नहीं भी कर रहा तो लेकिन क्योंकि जाना है, करना है, ऐसे वाली कुछ फील आती है? नहीं सर, काम अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है आपके पास और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो बेकार है। अगर आ रहा है तो करो। यस, आ रहा है तो करो, क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर यू। लर्निंग डे होता है। अगर आप ऐसा लर्निंग काम कर रहे हो ना तो आपको हर चीज़ में मज़ा आएगा। और अगर आप बिना सीखने के लिए कर रहे हो ना और आपने सोच लिया कि सीख रखा है तो फिर बेकार। जो ये सोच के बैठ गया भाई सीख लिया हो गया बस। पता है मेरे टीचर ने यही बोला था कि एवरीथिंग इज अ लेसन इफ यू चूज टू लर्न फ्रॉम इट। यस। आप अगर सीख रहे हो तो हर चीज़ लेसन है। तो हमें तो ये लेसन मिला है कि मतलब 2 लोग जो ऐसे ऐसे यंग से लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये गाड़ी में गाते हो। गहराई तो बहुत है यार, बहुत एवरी डे मजा इज आ अ रहा है। सेकंड चांस सर। एवरी डे इज अ सेकंड चांस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बस वही चीज़ है कि 21 डेज स्टार्ट किया, भाई ने मोटिवेट किया, हमारा जो भाई है पंकज, उसने मोटिवेट किया। अंश साथ में हमारे, अंश भी है, पंकज भी है, इन दोनों ने हमें बहुत मोटिवेट किया कि चलो यार करते हैं। बहुत हार्ड लग रहा था कि 21 डेज कैसे करेंगे, रैंडमली बाहर जाके परफॉर्म करना, लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे, कोई आएगा भी सुनने, नहीं आएगा। बट ऊपर वाली की कृपा है, जब हमने स्टार्ट किया परफॉर्म करना और लोगों ने देखा, बहुत सराहा। 21 डेज कब कंप्लीट हो गए हमें खुद को नहीं पता। और हमारी ईपी में अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाली की शुक्र है, भगवान अल्लाह का कर बहुत ज़्यादा कृपा है कि अभी उस ईपी पे कुछ 1 लाख से अबव स्ट्रीम्स हो चुके हैं। और बिना किसी मार्केटिंग, बिना किसी पीआर वो के मार्केटिंग करी तो हमने हमारी साइड से ही अपने आप थी, वाली। अपने साइड से थी, बट जो भी हुआ। और म्यूजिक बेस्ड थी यार। हाँ। दैट इज द मतलब वायरलिटी के पीछे दौड़ने की बजाय एंड संगीत के पीछे। स्पेशल थैंक्स टू JBL
समय बड़ा बलवान, तो समय निकला जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जाने से पहले हम तो बहुत लालची लोग हैं। तो एक जो सूफियाना कलाम जो आपको लगता है कि कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जो हम सुनते हैं गाते हैं, बट कुछ ऐसे गाने होते हैं जो एकदम ना गिफ्ट की तरह आते हैं। आई एम श्योर आपको भी एक ऐसा कोई गाना लगा होगा ना कि ये गिफ्ट की तरह है और ये गाने में एक फील अलग आती है जो ऐसा लगता है कि ये है और ये है। तो वो जो भी गाना है वो आप हमारे लिए एक गा के चल जाओ। सूफियाना कलाम सर, ऐसे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं, मतलब बहुत सारी कव्वाली हैं, बहुत सारे। चलिए मैं ना जॉनरा भी हटा देता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट प्रॉपर, इट्स नॉट फेयर ऑन यू कि मैं एक ही जॉनरा बोलूँ। जो आपके लिए वो गाना था जो आपको लगा कि इट्स अ गिफ्ट दैट हैज कम टू यू, और जो गाने में आपको लगता है कि यार ये अलग है, वो वाला गाना सुना दो इस बार। हमको वो कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है, ताजदारे हरम हो गया, ओ यार, और आका हमें बहुत पसंद है क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं। यस एग्जैक्टली, यही सोच रहा था कि मैं वो गाना अभी इंटरव्यू चलते चलते टाइम ना दिमाग में चीजें आती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अभी एकदम से जैसी भाई ने बोला ना आका, तो ओहो, तो वही क्या सैफ भाई 3 बजे जो आपको मिला है बिल्कुल ठीक मिला है। 3 बजे चम्मच गिरा देते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल गा दो। अच्छा हाँ, उसके लिए हम लोग जब आईफा अवार्ड करके आए थे तो हमने यही चीज को सुना था और हम उस टाइम पे रोने लगे थे। वैसे आप देख रहे हो कि कितने कैजुअली उन्होंने बता दिया कि आईफा में परफॉर्म किया था। मैं वहां जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि क्या होता है ना कि बॉलीवुड में ना ऐसे फिर खो जाते हैं, मौसीकी के बारे में बात उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ कैजुअली आईफा में परफॉर्म करके वापस आए थे तो रो लिए थे। अब हम भी रोना चाह रहे हैं आपके गाने पे, लेकिन हम आई एम श्योर। सो बेसिकली सर जो आका सॉन्ग है वो कुक आबिदा परवीन और अली सेठी ने साथ में, तो वो बहुत पसंद है। तो उसकी जो लाइंस है लाइक इफ जो भी हमारे को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप शेयर करते होगे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस जिससे आप जा रहे हो, गुजर रहे हो, फेस आपका अगर बुरा चल रहा है, ओनली सिर्फ वो लाइंस, वो सिर्फ वही है जो सुन सकता है आपके और आपको उस चीज़ से बाहर निकाल सकता है। तो लाइंस कुछ ऐसे हैं सर कि किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। That's it. मतलब आबिदा परवीन को एक ट्रिब्यूट देना ना एक अलग ही वाइब है। Yes. और वही है, उनका कर्म है, Yes. बना रहे, और हमें एक संगीत मतलब हम सुनते रहे, आपकी तरफ से आता रहे। Yes. सिंपल थिंग्स इन लाइफ दैट आर सिंपल जॉयज, और ये जॉयज देने के लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना Thank you चाहते so much. Thank you so हैं। much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। Thank you so much for inviting us, और इतना ज़्यादा मज़ा आया सर हमको बात बहुत करके। मजा आया, ये लाइक बहुत मज़ा आया सर, मतलब अच्छा लगा हमें। हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है और काफी मजा आया। क्या बात है। तो सुनो, आपको भी मजा आया तो आप भी बता दो, ऐसे क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और सबके पास 2 ओपिनियंस तो होती हैं, एक अगर नीचे हमारे कमेंट में डाल दो अच्छा रहेगा। द शम्स इंस्टाग्राम पे है, कितने हैं फॉलोअर्स अभी? सर अभी तो 5 लाख से ऊपर है, बाकी अगर ये आप लोग फॉलो कर लोगे तो शायद बढ़ जाए और बढ़ जाएगा। ऐसी क्या बात है, और अच्छा है, कोई भी चीज़ अपवर्ड मूवमेंट हो तो बहुत अच्छा है। और हमें लग रहा है कि अगर इस गाने की वजह से आपके होटल टोनों की अपवर्ड मूवमेंट हुई हो तो बहुत ही अच्छा है, बता ज़रूर दीजिएगा। सार्थक फ्रॉम रेडियो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो बहुत ज़रूरी है। द शम्स लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ लिसन टू मोर म्यूजिक, सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।